चैप्टर 9 शाकाहार का अमिट प्रभाव। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जब विलायत में थे तब एक पादरी से उनका संपर्क हुआ। पादरी ने सोचा यदि उन्हें ईसाई बना दिया जाए तो लाखों आदमी ईसाई बन सकते हैं। अतः उन्होंने गांधी जी को प्रति रविवार अपने यहाँ भोजन का आमंत्रण दिया। साथ ही यह भी बता दिया आपके लिए शाकाहारी भोजन बनेगा। गांधी जी का शाकाहारी भोजन देख पादरी के बच्चों ने आश्चर्य के साथ पूछा। तब उन्हें मालूम हुआ गांधी जी के धर्म में लिखा है जैसे अपने में जान है वैसे ही पशु पक्षियों में भी जान है। अतः उन्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जैसी पीड़ा हमें होती है ऐसी ही उन्हें भी होती है। एक दिन बच्चों ने अपने पिता से पूछा, क्या अपने धर्म में ऐसा नहीं लिखा है? अच्छी बात चाहे जिस धर्म की हो वह अनुकरणीय है। अतः हम भी जीवन भर मांसाहार नहीं करेंगे। साइलेंट मैसेज यह है, शाकाहार अपना वर्चस्व बिना वचन और बिना प्रदर्शन के भी स्थापित कर लेता है। अतः ऐसा विश्वास रखो, हिंसा पर सदाकाल अहिंसा की विजय होती रही है और होती रहेगी, चूंकि अहिंसा धर्म शाश्वत है। आहार और अहिंसा का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यह सच है, मानव की प्रथम अनिवार्यता आहार है। अनाहारी होना शरीर के लिए संभव नहीं है। आहार का अर्थ है बाहर से ग्रहण करना, और शरीर नियमतः नया ग्रहण करता है और पुराने को छोड़ता है। कहना यह है, आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है। शरीर है, इसी कारण भूख है, एवं भूख की पीड़ा को शांत करने हेतु भोजन आवश्यक है। इसलिए जैनाचार्यों ने आहार शुद्धि को महत्व दिया है। भोजन में भी हिंसा का अल्पीकरण अनिवार्य है। अतः ऐसा भोजन मत करना जिसकी अनिवार्यता नहीं है, और मांसाहार अनिवार्यता की कोटि में नहीं आता। स्मरण रहे, स्वास्थ्य, सात्विक संस्कार एवं विचार ये तीनों दृष्टिकोण मांसाहार का समर्थन नहीं करते। एक बार विचार करो, मांस को छोड़ने वाला शाकाहार के बल पर जी सकता है या नहीं? क्या अपने स्वाद, स्वार्थ एवं स्वास्थ्य के तले प्राणियों की निर्मम हत्या करना मानवीयता है? यह पूर्णतः प्रकट है। हिंसा की संभावना मांस खाने में ज्यादा और अनाज खाने में कम है। अतः अनाज खाना अनिवार्य है। आहार का प्रभाव केवल शरीर के बाहरी तत्वों तक ही सीमित नहीं है, आंतरिक वृत्तियों पर भी पड़ता है। इसी कारण मांसाहार का निषेध है। यह सच है, अंतर्वृत्ति के शोधन बिना अपराध को नहीं रोका जा सकता। चित्त शांत, मन पवित्र और उत्तेजना कम हो, इसके लिए आहार का विवेक जरूरी है, वरना अपराध की बाट कैसे रुकेगी? स्मरणीय तथ्य यह है, मनुष्य में पाशविकता, अज्ञान, प्रमाद और क्रूरता को बढ़ाने का प्रबल कारण मांसाहार है, जो मनुष्य की अंतर्वृत्तियों को उत्तेजित और विकृत करता है। शाकाहार वास्तव में एक वैज्ञानिक धारणा है। शाकाहारी मनुष्य सद्गुणी, चरित्रवान एवं नैतिकता से पूर्ण होता है। अतः ऐसा मत सोचना शाकाहार करने से विटामिन B12 कम हो जाएगा या प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं मिलेगा। शाकाहार सात्विक है और उसकी अनिवार्यता के रूप में सर्वत्र स्वीकृति है। एक पल रुको और भावना भावो। मन, वचन, काया द्वारा मैं अहिंसा का पालन इस स्तर पर कर सकूं कि मेरे कदम शरीर
एवं आहार की अनिवार्यता से भी ऊपर उठे और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। यह कैसी विडंबना है। आज 21वीं सदी शाकाहार की गुणवत्ता को त्याग कर मांसाहार को स्थापित कर रही है, जबकि शाकाहार अहिंसक प्रणाली पर आधारित एक परिपूर्ण भोजन व्यवस्था है। ऐसा जानते, समझते और मानते हुए भी वृत्ति क्यों नहीं बदलती? क्या आप नहीं जानते सुकरात, प्लेटो, अरस्तु शाकाहार के समर्थक थे? वर्तमान में भी अमेरिका में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की तुलना में महंगा है। फिर भी युवा पीढ़ी इसे मात्र इसलिए अपना रही है ताकि वे उच्च वर्ग का हिस्सा बन सके। खेद है, आज विभिन्न माध्यमों द्वारा अंडे व मांसाहार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि देश विदेश के उच्च स्तरीय पहलवान, खिलाड़ी, धावक, बड़े बड़े कलाकार व नृत्यकार भी शाकाहारी ही हैं। अतः अपनी संवेदनशीलता बढ़ाएं और अहिंसक भोजन शैली अपनाएं। जियो और जीने दो। अपनी आहार शैली का आधार मात्र फिटनेस को नहीं बल्कि अहिंसक विचारधारा को बनाओ।